करने वाला तू अपराधी अतः वध के लिए योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर पर चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताओ आप बैल के रूप में कौन से देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों बाहुबली से सुरक्षित है, इसमें आपकी सेवा और किसी भी प्राणी के आंसू के शोक के आंसू बहते मैं नहीं दे सकता। धनुरशुभी अतः आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्लय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ और अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा ग्रस्त हो रही हो, उस मतवाले राजा की क्रांति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों की पीड़िता करने वाला, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सूर्यवंती, आप तो 4 पैर पर जीवित हैं, आपके 3 पैर काट लिए गए। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपको दुख नहीं कर सकता। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट पांडवों की कीर्ति कलंकित कर डाला। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे भय कहीं भी हो रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने में साधुओं का कल्याण ही होता है। जो दुष्ट व्यक्ति निरपराध प्राणी को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखी के आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी, दूत आदि बना दिया। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहिन होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिसके कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वेष को स्वीकार नहीं करते, वे आपको ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रवृत्ति कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को। कुछ लोग स्वभाव तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा कोई निश्चित नहीं है। दुख का कारण ना कोई तर्क के द्वारा जाना जाता है और ना ही वाणी के द्वारा बताया जाता है। रहस्य, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि जी, शौनक जी धर्म का प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे पूछा। परीक्षित जी ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभेद, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं।